हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम एक न्यू नर्सिंग अफसर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी न्यू नर्सिंग अफसर की वैकेंसी निकाली गई है वो पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान शिलोंग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की। और ये संस्थान जो है स्वायत्त संस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हम पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदिक संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि नर्सिंग अफसर की कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। सो फ्रेंड, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आप इम्पोर्टेंस डेट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि जो एडवांटेज फॉर फिलिंग अप द वेरियस पोस्ट बी एंड सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन NEIGRIHMS यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन गांधी रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे लिखा है कि लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अप्लीकेशन डाउनलोड, या फिर आपका नोटिफिकेशन आपको इसी के माध्यम से मिलेगा। तो सर फ्रेंड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। और ये है यहाँ से आपको जो अभी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और यहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे आप, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा कि डिटेल फॉर एडवर्टाइज इन इंग्लिश और हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, या तो हाउ टू अप्लाई करेंगे तो अब अप्लाई इस फॉर्म को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको कन्फ्यूजन में है वो आप दूर कर सकते हैं वहाँ पे। सो फ्रेंड, चलिए हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखते हैं कि नर्सिंग अफसर की कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, कितना सैलरी है, क्या है एडिशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या रखा गया है, एग्ज़ाम कब होना है, सिलेबस क्या है। इन सभी पॉइंट्स पे अभी इस वीडियो में हमने कवर करेंगे। आप पूरा वीडियो देखें। सो फॉर फ्रेंड्स, फाइनली हमने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन इंदिरा गांधी रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेडिकल साइंस, और यहाँ पे शिलोंग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है और ये 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ किया गया था, लेकिन अभी इसको फॉर्म फिल स्टार्ट किया गया अभी रिसेंटली में। सुप्रीम यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इन फिलिंग फॉर दिस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एलिजिबल कैंडिडेट दिस रिक्वायरमेंट टू दिस सबमिशन फॉर्म ऑनलाइन बाय विजिबिलिटी दिस इंस्टीट्यूट वेबसाइट। यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इस जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है इस वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे मेंशन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। जो भी फीस इसमें लगना है उसका रिफ़ंड नहीं होगा। जो आप अपने एप्लीकेशन को फॉर्म भरने से पहले अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC बनवाना पड़ेगा। NOC यानी कि जॉब आप कर रहे हैं उस यहाँ से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, चाहे वो संविदा कर्मी हो या फिर आप किसी परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे इससे आप NOC बनवाएंगे, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और या तो आप प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट में कोई इशू नहीं है, प्राइवेट में नहीं मांगता NOC। बाकी गवर्नमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो संविदा पे आप नौकरी कर रहे हैं तो आप NOC लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा है कि आप फॉर्म भरने के बाद आपको
इंटरव्यू के आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, आपका एग्ज़ाम होगा और ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी द कॉल ऑफ रिटन टेस्ट या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ओनली बुलाया जाएगा कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट और एलिजिबल कैंडिडेट जो है सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा तो आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और वो लिखा है ओनली इंडियन सिटीजन फॉर नीड अप्लाई, यानी कि सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को फिर रिटन टेस्ट या ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। चलिए फ्रेंड, हम पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। और आज का जो पोस्ट हमारा है न्यू, वो नर्सिंग अफसर की पोस्ट है और इसमें टोटल 105 पोस्ट रखी गई हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल 105 पोस्ट है। और यूआर की जो जनरल की पोस्ट है वो 30 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद ओबीसी का 47 पोस्ट, उसके बाद आपका एसटी का 17 पोस्ट और एसटी का 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस का 9 पोस्ट रखा गया है। टोटल 105 पोस्ट है। अब हम इसके सैलरी के बारे में बात करेंगे कि लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी आपको दी जाएगी, यानी कि लगभग 44,900 से शुरुआत रहेगा और 1,20,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। शुरुआत में आपकी जो भी सैलरी रहेगी उसके बाद आपका धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद आपकी सैलरी 1,20,000 तक हो जाएगी। लेवल 7 के अंतर्गत की सैलरी रखी गई है इसमें। अब हम एडिशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एडिशनल क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें आपका बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपके पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जीएनएम को भी मौका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन नीचे किया है और करके कि डिप्लोमा इन नर्स जनरल नर्स मिडवाइफ, यानी कि जीएनएम आपने किया हो और आपके पास 50 बेड का 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें किसी भी स्टेट से आप हों, किसी भी राज्य से हों और आपका किसी भी स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, आप तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। पूरा आप स्वतंत्र हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से, इसमें कोई डोमिसाइल, कोई भी जाति प्रमाण पत्र, कोई निवास या फिर कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। आप कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, बस आपके पास जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है कि एज लिमिट के बारे में बात करें तो 30 साल एज लिमिट रखा गया है। 18 से 30 साल आपका एज लिमिट रखा गया है। बाकी जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। और जो भी कन्फ्यूजन आपको हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वहाँ से आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ और पोस्ट हैं, जैसे स्टोर कीपर की पोस्ट रखी गई है यहाँ पे 3 पोस्ट और रेडियोग्राफर की 3 पोस्ट रखी गई हैं। उसके बाद मेडिकल सोशल वर्कर की 1 पोस्ट रखी गई हैं। उसके बाद आप इसमें एडिशनल क्वालिफ़िकेशन देख लेंगे। उसके बाद टेक्निकल कंसल्टेंट की वैकेंसी रखी गई है 2 पोस्ट। उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 1 पोस्ट यूआर में रखी गई। जूनियर अकाउंटेंट अफसर की पोस्ट है यूआर में 1 पोस्ट। उसके बाद फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट रखी गई एसटी में। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है और रिकॉर्ड कलर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है और डार्क रूम असिस्टेंट की पोस्ट है। बहुत सारे पोस्ट इसमें हैं, आप देख लेंगे। अगर जिन कैंडिडेट को इन सब पोस्टों पर अप्लाई करना है वो अपने एडिशनल क्वालिफ़िकेशन देख लेंगे और तभी इस फॉर्म को भरेंगे। और यहाँ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कुछ रिजर्वेशन दिया गया है तो आप इस रिजर्वेशन को देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम कैंडिडेट अप्लाई फ़ीस के बारे में बात कर रहे हैं तो जो ओबीसी और जनरल की फ़ीस है वो 500 रुपये रखा गया सभी कैंडिडेट के लिए जो किसी भी स्टेट से हों। और एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये फीस रखा गया और जो किसी भी स्टेट से या किसी भी राज्य से हों वो उनका फॉर्म ईमेल एप्लीकेशन फॉर फीस सबमिटेड शैल बी नॉट रिफंडेड, आपका कोई भी एप्लीकेशन रिफंड नहीं होगा। जैसे कि आरआरबी रिफ़ंड करती है तो इसमें रिफ़ंड नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि हमने बता दिया कि एज रिलेशन जो है 5 ईयर का गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको दिया जाएगा। और ये भी बता दिए कि आपका जो है एस टी एस सी डब्ल्यू एस कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा इसमें। उसके बाद आपका फॉर्म फिल होगा, फॉर्म में आपका सारा
DTL एडिशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आप लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यानी कि आपकी एडमिट कार्ड आएगी, आपको ऑनलाइन टेस्ट या रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन या रिटन टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होता है तो आपको फाइनली ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग से ऐसे ही रखा गया है, ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग नहीं है। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि जो अभी स्टार्टिंग डेट है वो 22/3/2025 से स्टार्ट हो चुका है, यानी 22 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। और क्लोजिंग डेट 20/4/2025 यानी कि 20 अप्रैल 2025 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। आप सभी कैंडिडेट जो नर्सिंग अफसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसमें सैलरी भी अच्छी है और वैकेंसी भी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।